कहानी। एक बार मीता अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी। सामने वाले घर के बगीचे में बच्चे अपने पिताजी के साथ खेल रहे थे। मीता मन ही मन सोचती रही, क्या पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे पर पानी की बौछार डालकर खुश होते हैं। ऐसा सोचते सोचते वह सो गई। मीता कहाँ हो? एक ऊंची आवाज़ के साथ उसकी आँख खुली। डरी और सहमी वह बैठक में आई। उसके पिताजी सोफे पर बैठे थे। वह बोले, मीता जल्दी से चाय और अखबार ले आओ। मीता जल्दी चाय व अखबार पापा को देकर अपने कमरे में आ गई। वह इसी उधेड़-बुन में रही कि क्या पापा ऐसे भी होते हैं जैसे उसने खिड़की से देखे थे। 2 ही दिन बाद उसकी दादी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वह दादी के साथ सोती थी। आज अकेले सोने में उसे डर लग रहा था। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे डरावनी शर्तें दिखने लगी। वह और डर गई। अचानक बिजली चली गई। अब तो डर के मारे उसका बुरा हाल था। तभी अंधेरे में उसे एक रोशनी दिखाई दी और अचानक पापा की आवाज़ भी सुनाई दी। मीता बेटा, क्या सो गई? मीता ने कहा, डर लग रहा है। मीता के पापा उसके सिरहाने बैठ गए और उसके सर पर हाथ रखा और बोले, तुम्हें तो तेज़ बुखार है। वो रात भर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते रहे। मीता को नींद आने लगी। सुबह मीता की नींद खुली तो देखा कि पापा बैठे बैठे पास में रखी कुर्सी पर ही सो गए थे। वो सोचने लगी कि पापा को कितने काम हैं, इसलिए मुझे अधिक समय नहीं दे पाते। आज मैं पापा के साथ कितना सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मीता का अपने पापा के प्रति विश्वास पक्का हुआ। वो अब उनकी बातों को ध्यान में रखने सुनने लगी और उसका डर भी समाप्त हो गया। चर्चा की दिशा। अक्सर माता पिता या बड़े भाई बहन या कोई और बच्चों में अपेक्षित व्यवहार लाने को लेकर गुस्सा करते हैं और बच्चे इस बात को भूल जाते हैं कि कोई भी उनसे कुछ अपेक्षित व्यवहार चाहता है, क्योंकि वह उनसे प्रेम करता है। उनका आपस में एक संबंध है, ठीक वैसा जैसा कि पतंग और डोर में अपने साथ बांधे रखकर उसे सही दिशा देती है तथा ऊंचा उड़ने में मदद भी करती है। संबंध है तो विश्वास है और विश्वास है तो खुशी भी है। चर्चा के लिए प्रश्न। 1. आपके मम्मी पापा या कोई अन्य आपको क्यों डांटते हैं? जब वह आपको डांटते हैं तो आपको कैसा लगता है? 3. किस व्यक्ति की डांट आपको मंजूर होती है? कारण भी बताएं। घर जाकर देखो, पूछो, समझो। विद्यार्थियों के लिए अपने आसपास पता लगाओ कि कोई भी तुम्हें डांटता है, वह ऐसा क्यों करता है। यह भी पता लगाओ कि यदि आपके माता पिता आपको किसी बात पर गुस्सा करें तो आप उनके प्रति अपने भाव कैसे सही रख पाएंगे। कक्षा के अंत में
1-2 मिनट शांत में बैठकर आज की चर्चा के निष्कर्ष के बारे में विचार करें। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें। दूसरा दिन, कक्षा की शुरुआत 2-3 मिनट श्वास पर ध्यान देने की प्रक्रिया से की जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। कहानी की पुनरावृत्ति की जाए। कहानी की पुनरावृत्ति विद्यार्थियों द्वारा की जाए। आवश्यकता होने पर शिक्षक उनमें सहयोग कर सकते हैं। चर्चा के लिए कुछ अन्य प्रश्न। नंबर 1, क्या आप बता सकते हैं कि जब आपके माता पिता आपको डांटते हैं तो वह आपके बारे में क्या सोचते हैं? नंबर 2, क्या वह आपको इसलिए डांटते हैं कि वह आपसे प्यार नहीं करते? उनकी डांट के पीछे क्या क्या कारण होते हैं? नंबर 3, यदि आपको पक्का विश्वास हो कि वह आपसे प्यार करते हैं तब क्या उनकी बात आपको बुरी लगेगी? नंबर 4, जब आपको मालूम है कि आपके माता पिता आपकी भलाई के लिए डांटते हैं तब आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन रहेगा? कक्षा के अंत में 1-2 मिनट शांत से बैठकर आज की चर्चा के निष्कर्ष के बारे में विचार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।